आपको यह तय करना है कि लड़ाई सांप्रदायिकता फैलाने वालों की है या सांप्रदायिकता मिटाने वालों की है। आप किसको चुने? लड़ाई किसान का बुरा करने वालों की है या किसान के भले के लिए सोचने वालों के लिए है? आपको तय करना है। आज देश में 70 साल आजादी के बाद अमराराम जी, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आप वोट किसको दें, लोग वोट समझने लग गए हैं। पहले गांव में एक आदमी खड़ा होकर कहता था हम तुमको वोट दे देंगे, पूरा गांव वोट देता है। अब वो जमाना बदल गया है। न हम एमएलए नेताओं की जेब में वोट धरे हैं, न कोई नेताओं के पास वोटों का बहुत बड़ा गट्ठर है। हम कार्यकर्ता हैं, आपकी बात को ऊपर पहुंचाते हैं, आपकी समस्याओं का लेकिन वोट देने का निर्णय तो जनता आजकल खुद करने लग गई, चाहे कितनी आम सभाओं में लोग आए चाहे ना आए। और ऐसा लगता है कि इस देश की जनता ने इस बार तय किया है कि जिन्होंने इस देश को लूटा है, गरीब और मजदूर के खून के पसीने को बड़े सेठों को सौंपा है। आज कोऑपरेटिव बैंक का यदि एक भैंस का लोन होता है तो डमडमी बजाने के लिए पहुंच जाते हैं, और हजारों करोड़ रुपया इस देश के धन्ना सेठों को इस सरकार ने लुटा दिया। क्या ये जारी रहना चाहिए, रुकना चाहिए? इस बात का फैसला आपको करना है। 5 साल में मौका आता है। अभी मेरे साथी सुरेश जी कह रहे थे कि नीमका थाना कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 पैसा खर्च नहीं किया। श्रीमाधोपुर विधानसभा में एक गांव को, पंचायत को माननीय सांसद महोदय जो वर्तमान है उन्होंने गोद लिया था। विकास के नाम पर केवल मात्र एक बोर्ड लगा हुआ है, इस गांव को सांसद महोदय ने गोद लिया है, बाकी हैंडपंप भी एक लगाने का काम नहीं किया। लोग पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस के लोग जाते थे, जाखड़ साहब जाते थे गांव में, विकास की बात को हमने आगे बढ़ाया। कांग्रेस के लोग जीतते हैं, विकास की बात करते हैं, इनके पास विकास नहीं है, ये तो कहते हैं केवल जुमला है। 15-15 लाख खातों में भी आ गए, अब कहते हैं जुमला है। इन जुमलों से हमको बचना है। आज जो हालात हैं, ये कहते हैं मोदी के नाम पर वोट दो, क्योंकि न तो एमपी साहब ने कुछ किया कि उनके नाम पर वोट दो, न राजस्थान में कहीं किसी एमपी ने कुछ किया कि उसके नाम से वोट दो। अब इस स्थिति में हालत ये बनी हुई है, कहीं भी एमपी के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि चुनाव लड़ने वाले लोग आए भाजपा के, उनसे कहिए कि आपके एमपी साहब ने 10 साल में हमारे गांव में एक हैंडपंप लगाया हो तो बता दो, हम आपको वोट दे देंगे। योजनाएं कांग्रेस की, पैसा कांग्रेस की सरकार खर्च करती है और श्रेय लेने की वो कोशिश करते हैं। आज नहर का पानी लाने की बात करते हैं, सुरेश जी ने जिक्र किया। हमारी कांग्रेस सरकार ने, अशोक जी गहलोत ने कुंभाराम लिफ्ट के नाम से लोगों के पेयजल की समस्या का समाधान करने का बीड़ा उठाया। अब ये कहेंगे मैंने किया। श्रीमाधोपुर से लादिकाबाद तक स्टेट हाईवे मैंने स्वीकृत कराई, हमने उसका शिलान्यास कर दिया। पता लगा एमपी साहब को भाग करके गए, यहीं से पत्थर बनवाया और शाम को जाकर के अपना पत्थर लगवा दिया कि ये तो हमने बनवाया। मैंने पूछा आपने कहां से बनाया? बोले दिल्ली से पैसा आता है। दिल्ली से पैसा आता है? हमारे जीएसटी का, हमारे इनकम टैक्स का, गरीबों के पसीने की कमाई का जो टैक्स दिल्ली जाता है उसमें हमारा अधिकार है। उस अधिकार को हम लेकर रहेंगे, आपकी छाप नहीं है। पिछले दिनों जब मैं आया, भाई राजेंद्र जी पारिक को याद होगा, ये नवलगढ़ वाली रोड पे जो पुलिया बना था, बीजेपी के एक मंत्री आए थे रेल के उद्घाटन करने, वो कहने लगे हमने बनाया है। मैंने कहा महाराज, अगर अशोक जी गहलोत प्रस्ताव नहीं पारित करते, हमारे यहाँ के लोग काम नहीं करते, राजेंद्र जी पैरवी नहीं करते, तो आप उद्घाटन करने यहां नहीं आते, पता नहीं कहां जाते। तो झूठ बोलने की जहां सीमा नहीं रहती, वो इन लोगों का उद्देश्य है। लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं, मौका आपके हाथ में है। क्षेत्र का विकास हो, पार्लियामेंट में जाके गरीब की लड़ाई लड़ सके, और ये कामरेड नहीं लड़ रहा, बार बार कामरेड 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 कर रहे हो आप। ये तो जनता की आवाज चुनाव लड़ रही है, जिसको हम भेजेंगे लोकसभा में। लंबी बात नहीं कहते हुए इतना ही आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इन नेताओं के बात सुनने के बाद अब आपका फर्ज बनता है कि गांव में जाकर के अमराराम जी का झंडा ऊंचा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।